नमस्कार, सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 8 बजे बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ। न्यूज 50। यूपी विधानसभा के चौथे चरण के लिए वोटिंग की तैयारी। कल 12 जिलों की 53 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण का प्रचार थमने के बाद यूपी में सभी पार्टियों का 5वें चरण पर जोर। चुनाव प्रचार में तेजी देखने को मिली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की आज उत्तर प्रदेश में 2 रैलियां होनी है। गोरखपुर, आजमगढ़ में जनसभा करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव की आज गोंडा में रैली। मायावती सिद्धार्थनगर, फैजाबाद में वोट मांगेंगी। इलाहाबाद में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो। यूपी में गुंडा राज खत्म करने का वादा किया। गोंडा में मायावती ने बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी करार दिया। बीएसपी अध्यक्ष ने पीएम पर भी साधा निशाना। इलाहाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने रोड शो किया। पीएम पर रायबरेली, अमेठी से भेदभाव करने का आरोप लगाया। अयोध्या में सांस्कृतिक संगठनों की मदद से बीजेपी बनवाएगी राम मंदिर। यूपी के फैजाबाद में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र का बयान। बिहार कांग्रेस के उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे का पार्टी से इस्तीफा। सेक्स रैकेट चलाने का आरोप। ब्रजेश पांडे पर आरोप लगाने वाली महिला ने जी न्यूज से कहा, इंसाफ नहीं मिला तो आत्मदाह कर लूंगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के खिलाफ लाहौर में प्रदर्शन। ख्वाजा आसिफ ने हाफिज सईद को पाकिस्तान के लिए बताया था गंभीर खतरा। हाफिज के संगठन जमात उद दावा ने ख्वाजा आसिफ से की माफी की मांग। जवाब में हाफिज और उसके साथियों को 44 हथियारों के लाइसेंस जो मिले थे वो रद्द कर दिए गए। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के प्राइवेट बिल का सरकार विरोध करेगी। कहा, ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ेगा। भारत और चीन के बीच आज पहली रणनीतिक बातचीत। विदेश सचिव एस जयशंकर भारतीय दल की अगुवाई करेंगे। भारत और चीन के बीच विवादित मुद्दों पर बातचीत होगी। मसूद अजहर पर बैन और एनएसजी जैसे मामले शामिल होंगे। विजय माल्या को जल्द ही भारत लाया जा सकता है। ब्रिटेन ने भारत को भरोसा दिया। माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर भागने का आरोप। मुंबई में महानगर पालिका चुनाव में रिकॉर्ड 55% वोटिंग हुई। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। बीएमसी चुनाव के लिए सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान समेत कई सेलिब्रिटीज ने वोटिंग की। बीजेपी सांसद और अभिनेता परेश रावल का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था। बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई के कार शोरूम मालिक की अनोखी पहल। वोट देने वाले कर्मचारियों को 1 दिन की एक्स्ट्रा सैलरी का ऐलान किया। विवादित इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक स्काइप के जरिए ईडी को बयान देना चाहता है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अपना पक्ष रखने के लिए तैयार। दिल्ली के एम्स में एक सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर बर्खास्त। नर्स राजबीर कौर की मौत के मामले में आरोप। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी बाल बचे। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई। पायलट ने वक्त रहते सेफ लैंडिंग की। स्मृति ईरानी की 10वीं और 12वीं की मार्कशीट सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर रोक लगा दी। प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर जेपी सिंह गिरफ्तार। आईपीएल सट्टेबाजी केस में आरोप। कर्नाटक के बेल्लारी में रथ उत्सव के दौरान हादसा। जुलूस में चल रहे रथ का एक पहिया टूट गया। आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। ऑपरेशन क्लीन मनी के तहत बैंक में पैसा जमा कराने वालों को धमकी या फिर नोटिस नहीं। सीबीडीटी ने साफ कर दिया, फोन पर पूछताछ की भी मनाही। नोट बैन के बाद 2.5 लाख से ज्यादा रुपए कितने खातों में जमा हुए, रिजर्व बैंक को नहीं है जानकारी। आरटीआई से खुलासा। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीकर में कहा, गड़बड़ी करने पर बेटे को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान के न्यायिक जगत में नया इतिहास जुड़ गया। हाईकोर्ट में राजस्थानी भाषा में भी बहस की इजाजत। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में बदमाश ने महिला को घर में घुसकर गोली मार दी। पीड़ित अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के कल्याणपुरी से अगवा 4 साल का बच्चा यूपी के बरेली से बरामद हुआ। घरेलू नौकर पर आरोप। यूपी के फिरोजाबाद में टोल प्लाजा पर हमला। पैसे मांगने पर कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा। गुरुग्राम में पुलिस वालों ने 10 साल के लड़के को चौकी में पीटा। मोबाइल चोरी का आरोप। उज्जैन के शनि शक्तिपीठ के नारायण स्वामी का अश्लील वीडियो वायरल हुआ। यौन शोषण का मामला दर्ज। यूपी के बरेली में सेक्स रैकेट का खुलासा। 3 लड़कियां गिरफ्तार। लंबे वक्त से देह व्यापार में शामिल थी ये लड़कियां। बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन से लापता जवान का टुकड़ों में शव मिला। एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात एक जवान और उसकी पत्नी गिरफ्तार। यूपी के पीलीभीत में सामने आया खौफनाक वाकया। हत्या के बाद 7 साल के बच्चे का मांस खाया। आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। 7 हाउस टैक्स बकायेदारों के घरों के आगे ढोल नगाड़े बजाए गए। राजस्थान के बूंदी में बीएसएनएल के 3 अधिकारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। सीबीआई ने 68,000 रुपए बरामद किए।
मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होते ही सरकार को घेरने की तैयारी। कल राज्यपाल ओपी कोहली का अभिभाषण हुआ था। पंजाब में SYL मुद्दे को लेकर राजनीति तेज हुई। INLD ने 23 फरवरी को पंजाब की सीमा में घुसकर नहर की खुदाई का ऐलान कर दिया। चेन्नई में विपक्षी पार्टी DMK की आज से भूख हड़ताल। तमिलनाडु विधानसभा में CM पलनीसामी के विश्वास मत का विरोध करेंगे। केरल के कोच्चि में बीजेपी की भूख हड़ताल। कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर 24 घंटे का धरना। हैदराबाद के छात्र रोहित वेमुला का सुसाइड नोट पढ़कर बीजेपी नेता वरुण गांधी रो पड़े थे। इंदौर के एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद ने कहा। जम्मू कश्मीर सरकार ने शादियों में फिजूल खर्ची पर रोक लगा दी। लड़की की शादी में 500, लड़के की शादी में 400 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जा सकेंगे। कानपुर के रायपुरवा इलाके में लेदर फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका। आगरा में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के मेरठ में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। सस्ता घर दिलाने का झांसा देकर 2 सगी बहनों से 49,000 रुपए ऐंठ लिए। नोएडा के सेक्टर 59 में गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक फरार हुआ। वेतन के लिए कर्मचारियों का हंगामा। पटियाला की नाभा जेल में सुरक्षा इंतजाम पर सवालिया निशान। उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी सरबजीत सिंह ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।